दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी वीडियो है। यदि आपने DEET के माध्यम से दिल्ली में जो आपको TGT की परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिली, यदि आपने उसमें अप्लाई करा है तो उसमें सिलेबस को लेके, सिलेबस आपकी नियुक्ति का आधार होता है, तो उसमें अभ्यर्थी सिलेबस को लेके गलती करते हैं जो कि आपकी नियुक्ति में बाधक बनता है। तो कहीं आप तो वो अभ्यर्थी ने जो आपको सिलेबस को लेके गलती कर रहे हैं, तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना है, स्किप करके आपको नहीं देखना है। तो जब हम DEET TGT सिलेबस की बात करते हैं तो जो इसमें आपका कॉमन पेपर होता है तो उसका तो आपके पास ऑफिशियल सिलेबस होता है, लेकिन जो आपका 100 नंबर का विषय संबंधित आता है उसका आपके पास ऑफिशियल सिलेबस नहीं होता, चाहे आपने TGT के किसी भी विषय के लिए अप्लाई कराओ। अब DEET भी उसमें ये बोलता है कि आप जिस भी विषय के शिक्षक बनने वाले हैं उससे संबंधित आपसे 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें DEET का तात्पर्य होता है जो आपने ग्रेजुएशन और BEd में पढ़ा है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन से भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं भारत में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज है, उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज से अभ्यर्थी इस DEET की रिक्रूटमेंट पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें समग्र भारत से कोई भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ क्या होता है, आपने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी अगर आप सिलेबस देखोगे जिस भी विषय के आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो दूसरी यूनिवर्सिटी में जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में किताबें लगी उसमें कुछ किताबें आपकी ग्रेजुएशन में लगा देते हैं, और जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई पूरी करी उसकी ग्रेजुएशन की कुछ किताबें, मतलब 1-2 किताबें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में लग जाती हैं। तो इसलिए यहाँ ऐसा बोला जाता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन से भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाकी TGT की जब हम बात करें तो केवल आपसे ग्रेजुएशन लेवल तक का ही पूछा जाता है। अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन का क्यों पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी BEd का इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं 10-15 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधि या फिर शिक्षण से संबंधित भी आते हैं, जिस भी विषय के आप शिक्षक बनने वाले हैं उसके रिगार्डिंग। अब जो आपकी TGT रिक्रूटमेंट में 100 नंबर का विषय संबंधित आता है, अभ्यर्थी यही गलती करते हैं। दोस्तों आप जितनी मेहनत अपने अध्ययन पे करते हैं, चाहे आप दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 पढ़ रहे हैं, 8 पढ़ रहे हैं, 10 पढ़ रहे हैं, 12 पढ़ रहे हैं, उससे 2 गुनी मेहनत स्टार्टिंग स्टेज में, क्योंकि आपके पास सिलेबस होगा उसके बाद ही तो आप अध्ययन करना स्टार्ट करोगे। तो स्टार्टिंग स्टेज में जितनी भी आप अपने अध्ययन पे मेहनत करते हैं उससे 2 गुनी मेहनत आपको अपने सिलेबस पे करनी होती है। अब दोस्तों हर व्यक्ति, मतलब कोई एक व्यक्ति सभी विषयों के सिलेबस के बारे में आपको नहीं बता सकता। अब वो उसी विषय के बारे में बता सकता है जिस भी विषय की वो तैयारी कर रहा है, फिर जिस भी विषय का वो शिक्षक है। आपको सभी विषयों के बारे में नहीं बता सकता। अब चाहे टीचर्स की बात करें, अभ्यर्थी की बात करें, उसे जितने भी सब्जेक्ट आपको TGT में देखने को मिलते हैं उसकी सामान्य जानकारी तो होती है, लेकिन वो स्कूल लेवल पर होती है, क्योंकि स्कूल लेवल पर उसने पढ़े होते हैं। बाकी अगर वो किसी विषय में विद्वान होता है तो वो दोस्तों जिस विषय से उसने स्कूल के बाद जिस विषय में अध्ययन किया उसमें उसके पास विद्वानता होती है। विद्वानता से मेरा तात्पर्य उस विषय की ज़्यादा जानकारी से नहीं, उसने उस विषय को गूढ़ तरीके से पढ़ा है। अब जो नहीं पढ़ता बिल्कुल दोस्तों उसकी तो बात ही अलग है, ठीक है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपको काफ़ी सारे टीचर की बात करें या फिर काफ़ी सारे अभ्यर्थियों की बात करें तो ऐसे तो देखने को मिल जाएंगे जो सामान्य जानकारी रखते हैं सभी विषयों के बारे में, लेकिन जो विद्वान होगा जिस भी विषय के आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप भी दोस्तों उसमें हो सकते हैं, क्योंकि आपने उस विषय में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, उस विषय में आपने अपनी BEd कंप्लीट करी है, शायद से कुछ अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने उस विषय में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करी है, तो आप अच्छी जानकारी रखते हैं। बाकी जो अन्य विषय के कोई अभ्यर्थी या फिर शिक्षक है, अगर वो आपको सिलेबस के बारे में बताता है तो दोस्तों इसके काफ़ी कम चांस होते हैं कि सटीक रूप से आपको सिलेबस के बारे में बता सके। एक्चुअली सटीक रूप से तो कोई नहीं बता सकता, सटीक रूप से तो आपको DEET भी बता सकता है, लेकिन वो तो ये बोलते हैं विषय संबंधित है। अगर विषय संबंधित से क्या तात्पर्य होता है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। लेकिन अगर कोई उस विषय में विद्वान है, जिस भी विषय के आप शिक्षक बनने वाले, चाहे वो अभ्यर्थी या फिर कोई टीचर है, तो इसके मैक्सिमम चांस होते हैं वो आपको सिलेबस के विषय में सटीक रूप से बता पाए। अब ये PRT की रिक्रूटमेंट तो होती नहीं है। PRT में क्या होता है, सबका कॉमन पेपर होता है, ठीक है, उसमें तो आपको कोई भी बता देगा क्योंकि उसमें अलग अलग तो होता नहीं है। अब TGT में ये होता है कि कॉमन तो सबका कॉमन ही होता है, बाकी जो विषय संबंधित होता है वो सबका अलग होता है, और सबका जो विषय संबंधित अलग होता है उसके सिलेबस के विषय में हर इंसान आपको नहीं बता सकता, वही बता सकता है जिस जो उस विषय का शिक्षक है या फिर उस विषय में वो जानकारी रखता है, मतलब गूढ़ तरीके से। अब दोस्तों इसमें मुझे नहीं पता, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है जिस भी TGT विषय के आप शिक्षक बनने वाले हैं उसमें विद्वान को ढूंढना। अब वो कोई टीचर भी हो सकता है, कोई अभ्यर्थी भी हो सकता है, या फिर आप खुद भी हो सकते हैं। अब टीचर या फिर अभ्यर्थी की बात करते हैं तो दोस्तों आप कैसे करो, कुछ भी करो, चाहे आप YouTube वीडियो देखो या फिर जिनका सिलेक्शन हुआ है और लास्ट रिक्रूटमेंट में, पहले वाली जिनका 2010-2012 में, उनकी बात नहीं कर रहा, जिनका रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है और वो आपके विषय के शिक्षक है, तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, किन्हीं कोचिंग सेंटर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप कहीं भी ढूंढें, लेकिन दोस्तों उस विद्वान को आपको ढूंढना अत्यावश्यक है। अब खुद की बात करते हैं, आप खुद भी वो विद्वान हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया DEET भी बोलते हैं विषय संबंधित आएगा। अब विषय संबंधित से कैसे कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, ग्रेजुएशन और BEd होता है मुख्य रूप से, बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ये आप खुद भी देख सकते हैं। अब आप किन्हीं भी जो मैक्सिमम टीचर्स है वो यही करते हैं, पिछले वर्षों क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, उनके आधार पर आकलन करते हैं कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन टॉपिक के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये काम दोस्तों आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने उस विषय में ग्रेजुएशन, BEd और यहाँ तक कि कुछ अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, और इन्हीं
इन्हीं सब से आता है, इससे अलावा दोस्तों भारत से बिल्कुल कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें आप देख सकते हैं किस टॉपिक से आते हैं। अब टॉपिक का मतलब ये नहीं कि आपने देख लिया इस टॉपिक से आते हैं, उसके अलावा आपको स्तर भी देखना पड़ेगा किस स्तर पे पूछे जाते हैं, क्योंकि DTRPS भी जब TGT सिलेबस की हम बात करते हैं, फिर TGT एग्जाम की बात करते हैं, विषय संबंधित वाले की, तो दोस्तों इसमें आपसे पूछते सब कुछ है, लेकिन ना डीपली आपसे नहीं पूछते, ठीक है। जैसे यूपी वगैरह में आप देखते होंगे आपको सिलेबस दे देते हैं TGT के लिए, लेकिन वो आपसे डीपली पूछते हैं। लेकिन यहाँ दिल्ली ये अपेक्षा रखते हैं आपसे, दिल्ली के सरकारी स्कूल, कि आप जिस भी विषय के शिक्षक बनने वाले उसमें आपको सभी की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जो भी आपने ग्रेजुएशन या फिर BEd में पढ़ा है, ठीक है। आपको विद्वान होना अच्छी बात है, लेकिन जैसे यूपी वगैरह में आप रिक्रूटमेंट देखते हो बिल्कुल डीपली पूछते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। अब दोस्तों चाहे आप जमीन खोदे या फिर आसमान में उड़े, आप जिस भी विषय के शिक्षक बनने वाले हैं उसमें जो आपका 100 नंबर का विषय संबंधित आएगा उसका आपके पास ऑथेंटिक सिलेबस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आपने काफ़ी जगह देखा होगा कि आपको TGT के सिलेबस की जब हम बात करते हैं उसमें नेट JRF का सिलेबस पकड़ा देते हैं, और कुछ जगह ऐसा होता है TGT PGT का एक साथ बता देते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, TGT और PGT के सिलेबस में आपको अंतर देखने को मिलेगा। जो नेट वगैरह का सिलेबस होता है उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते, TGT में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाते हैं, और PGT के अपेक्षा उसका स्तर भी कम होता है। क्योंकि जो ये आपको TGT की रिक्रूटमेंट देखने को मिलते हैं, इसमें आप क्या देखोगे, एक तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं, हर जगह से आपको अप्लाई करने देखने को मिल जाएंगे, तो इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको फालतू चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। कुछ हो जाए, आपको जो आपका सिलेबस है, जो आपसे चीज़ें पूछी जाती है वही पढ़ना। अगर आप फालतू चीज़ें पढ़ोगे तो आपका समय भी बर्बाद होगा, इस समय को देखते हो, ठीक है, और आपकी मेहनत भी जाएगी। अब आप ये बोलोगे कि सर पढ़ाई तो कभी व्यर्थ नहीं जाती। अरे मेरे भाई, एक बार आप TGT शिक्षक बन जाओ, एक बार दिल्ली में नियुक्ति ले लो, उसके बाद चाहे आप कितना ही पढ़ लेना, चाहे एक नया ग्रंथ लिख देने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी आपके लिए क्या जरूरी है, आपको TGT पोस्ट पर सिलेक्शन लेना है। अब जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि भारत में जितनी भी रिक्रूटमेंट निकलती है, अगर हम DTRPS की बात करें तो इसमें जाने पता नहीं कितने सारे अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं, जिस भी विषय के आप शिक्षक बनने वाले उस पोस्ट पर भी, ठीक है। लेकिन उसमें पता है क्या होता है, मैक्सिमम ऐसे होते हैं रिक्रूटमेंट निकल गई, फॉर्म भर दिया, तैयारी सभी नहीं करते, मतलब ईमानदारी से तैयारी। कम अभ्यर्थी होते हैं जो ईमानदारी के साथ तैयारी करते हैं, और जो ईमानदारी के साथ तैयारी करते हैं उसमें भी आपको सिलेबस में गड़बड़ देखने को मिल जाएगी। उन्हें ऑथेंटिक सिलेबस ही नहीं पता होता और वो फालतू की चीज़ें पढ़ लेते हैं। बाकी जब कल को उनका एग्जाम आता है तो उसमें जो चीज़ फालतू की पढ़ के जाते हैं वो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि भाई पेपर लेवल ज़्यादा हार्ड है और जो हम पढ़ के आए थे वो तो आया ही नहीं इसमें। लेकिन अगर आपके पास ऑथेंटिक सिलेबस होगा तो दोस्तों आप ये मानकर चल सकते हैं कि 30% आपने अपना एग्जाम क्लियर कर दिया, अगर हम DTRPS भी TGT एग्जाम की बात करते हैं तो, ठीक है। तो ऑथेंटिक सिलेबस से आपका 30% एग्जाम आप क्वालिफाई मानकर चल सकते हैं, 70% आपका अध्ययन पर निर्भर करता है। तो दोस्तों अब आप TGT के ऑथेंटिक सिलेबस के लिए क्या करते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी मैंने आपको तरीके बता दिए किस तरीके से आपको ऑथेंटिक सिलेबस मिल सकता है। बाकी कोई एक व्यक्ति आपको सभी विषयों के बारे में नहीं बता सकता, वो उसी विषय के बारे में बता सकता है जिस भी विषय का हो, या तो वो शिक्षक बनने वाला है या फिर उस विषय का शिक्षक है या फिर उस विषय का उसने गूढ़ रूप से अध्ययन किया। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को फटाफट से लाइक करें, और जो भी अभ्यर्थी दिल्ली में TGT की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उन अभ्यर्थियों को इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल हमारा केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए, साथ ही साथ हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ पर आपको भारत में जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित टीचिंग मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। तो वहाँ पर फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।